अगली खबर देवास से है, जहां पाड़ादेव में मां नर्मदा गौशाला बनाई गई है। इस दौरान पूर्व मंडी अध्यक्ष पलकराम भादु ने कहा कि अगर हमें जनता का आशीर्वाद और गौमाता का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहा तो हम गौशाला चलाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि गौशाला इसलिए खोली गई है कि जब हम गाय को घूमते फिरते प्लास्टिक खाते देखते हैं तब हमारी आत्मा को काफी दुख होता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यही बात अपने बेटे से भी कही कि हमें गौशाला खोलना है, जिसके दूसरे दिन से ही गौशाला का काम आरंभ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि गौमाता एक सराहनीय प्राणी है, जो इनके अंदर पैच एवं इनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे देवताओं की हम पूजा भी करते हैं। एक दिन गाय को भोजन देने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोजन दे देते हैं। यही नहीं, पूर्व मंडी अध्यक्ष एवं मां नर्मदा गौशाला के प्रबंधक पलकराम भादु ने आगे कहा कि उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा है तो उन्हें लगा कि गौ की सेवा संसार में सबसे बड़ी सेवा है। तभी उनके दिमाग में आया और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में भी यह बात कह चुके हैं कि हर गाँव और हर पंचायत में गौशाला खोली जाएगी। तो तभी से उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए उन शब्दों को अपने दिल में उतारा और गौशाला का निर्माण कार्य किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने कोई सहयोग नहीं लिया और अगर भविष्य में सरकार गौशाला में कोई सहयोग देती है और अगर नहीं देती है तो भी हमें स्वीकार है और ये गौशाला ऐसे ही चलती रहेगी। आपको बता दें कि इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे से मात्र 200 मीटर दूर पहाड़ादेह ग्राम में अपनी निजी भूमि पर 60 बाय 125 का सर्व सुविधा युक्त टीन शेड बनाकर लगभग 150 बेसहारा गायों की निःशुल्क सेवा का बीड़ा उठाया है। देवास से संवाददाता अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। नर्मदा गौशाला पाड़ादेव पर, जहां पर इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे से मात्र 200 मीटर दूरी पर यह गौशाला का निर्माण कराया गया है और इस गौशाला का निर्माण करने का मूल उद्देश्य पूर्व मंडी अध्यक्ष और पूर्व सरपंच पलकराम जी भादु का यही है कि जो गौ माताएं सड़कों पर घूमती थी उनको एक सहारा मिले, उनको निःशुल्क भोजन मिले और इसी उद्देश्य को लेकर इस गौशाला का निर्माण किया है। गौशाला उन्होंने अपने निजी खेत पर बनाई है और उसके साथ ही उन्होंने उसी गौशाला में भोजन मिले गौ माता को, इसके लिए उन्होंने अपने खेत में ही चरी बोई है और पूरी व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर की है। उनका उद्देश्य ये है कि आगे चलकर अगर सरकार को सहयोग देगी तो वे उसे स्वीकार करेंगे। समाचार लाइव के लिए अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। गौशाला इसलिए खोली गई है कि मैं गायों को चरते फिरते पन्नी खाते हुए जब देखता था तो मेरी आत्मा में बहुत दुख होता था। इसलिए मैंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा अपने को गौशाला खोलना है, तो बच्चे ने स्वीकार किया और दूसरे दिन ही गौशाला का कार्य चालू कर दिया। और गौ माता जो है सबसे एक बहुत ही सराहना प्राणी है, जो कि इनके अंदर 33 करोड़ देवता वास करते हैं। ऐसे देवताओं को हम पूछते हैं, लेकिन एक गौ को सिर्फ एक रोज भोजन खिलाने से 33 करोड़ देवताओं को हम भोजन देते हैं, ऐसे हमारे शास्त्र में है। वो मैंने पढ़ा, इसलिए मुझे ये लगा कि गौ की सेवा इस संसार में सबसे बड़ी है। दूसरा एक राजनीतिक मेरे दिमाग में आया कि हमारे मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में ये कहा कि मैं हर गांव में हर पंचायत में गौशाला खोलूंगा। तो मैंने उनके सपने को भी, मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए भी उस शब्द को अपने दिल में उतारा और गौशाला का निर्माण कार्य चालू किया। इसमें हमारा किसी प्रकार से किसी से आज तक कोई लेना देना नहीं हुआ है, लेकिन आगे सरकार जो भी सहयोग देगी वो स्वीकार रहेगा और नहीं देगी तो कोई स्वीकार नहीं रहेगा। हम हमारी व्यवस्था को चलाते रहेंगे। सिर्फ गौ माता का आशीर्वाद हमें मिलता रहे और आप लोगों का आशीर्वाद, क्षेत्र के लोगों का